स्पीकर अयाज सादिकी ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास, बजट की मंजूरी दी जाएगी। फाइनेंस बिल 2025 की तहरीक पेश। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पाकिस्तान का पहला बजट पेश हुआ तो 11% खसारा था, आज 64% खसारे का बजट पेश हो रहा है। गुज़िश्ता बजट में हुकूमत के इस्लाहात के दावे पूरे नहीं हुए, ये बजट विजनरी नहीं बल्कि घाटे का है। जुनेद अकबर ने कहा कि हम पहले दिन से इस बजट को नहीं मानते, फाटा और पाटा पर टैक्स खत्म किए जाएं, वहां अमन व अमान लाया जाए। वज़ीर खजाना ने मुबीन जट और आलिया कामरान की तरमीम की मुखालिफत की, कसरत राय से ये तरमीम मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास का इनेकाद, तरमीम के बाद बजट दस्तावेजात पेश की गई। वज़ीर खजाना ने ब्रीफिंग दी, मुल्की सूरत हाल और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर भी गौर किया गया। कशीदगी के दौरान और बाद में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल खिराज तहसीन पेश किया गया। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब तब्दील कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर 1 लाख रुपए तनख्वाह पर कोई टैक्स नहीं होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाज़िया मरी का कहना है, बिलावल भुट्टो के एतराज पर सोलर पैनल्स पर टैक्स कम किया गया, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा हुआ। FBR कानून में तरमीम पर भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हिदायत पर बजट के हक में वोट देंगे। सिफारती महाज पर भारत को एक और सुबकी का सामना। शंघाई ताउन तंजीम वज़राए दिफा के इजलास में भारत बेअमनी फैलाने का जिम्मेदार करार। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का जिम्मेदार भी भारत को करार दिया गया। इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक SCO एलामिया में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का जिक्र किया गया। पाकिस्तान में पेश आने वाले वाक़यात को एलामिया में शामिल करना भारत के लिए नाकाबिल कबूल है। इसी इख्तलाफात की बुनियाद पर भारत ने दस्तखत नहीं किए। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी से मुतल्लिक केस की समाअत। सलमान अकरम राजा का 2007 की इमरजेंसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला। मौक़िफ़ इख्तियार किया, सुप्रीम कोर्ट कानून के खिलाफ काम कर खत्म कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर की इमरजेंसी के बाद उठाए तमाम इक़दाम कलअदम किए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि जब आपने तस्लीम कर लिया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए तो उसके नताइज तो होंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, अगर PTI सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर रही है तो सुन्नी इत्तेहाद को पार्लियामान में है या नहीं। £190 मिलियन केस में सजा मौतली की दरखास्तों पर समाअत। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज और बानी PTI की बहनें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद। कमरा अदालत में हजूम होने पर कायम मकाम चीफ जस्टिस बरहम रिमार्क्स दिए, अगर यही पोजीशन है तो मैं केस नहीं सुन रहा। क्या ये लोग मुझ पर प्रेशर डालना चाहते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर जावेद अरशद ने तैनाती का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कल तैनात हुआ हूँ, 4 हफ्ते के लिए केस मुलतवी किया जाए। अदालत ने समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। मुकदमे में 150 मुल्जिमान को नामजद किया गया, मगर फोरेंसिक या वीडियो सबूत मौजूद नहीं। केस जारी रखना वक्त का ज़िया है। केस कमजोर होने के बायस सजा का इम्कान नहीं। मुकदमे में मुल्जिमान पर उमूमी इल्जामात हैं, किसी मुल्जिम का किरदार वाज़े नहीं। थाना कराची कंपनी के 2 मुकदमात में PTI रहनुमाओं की बरियत का फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि केस में कानूनी पहलुओं पर अमल नहीं किया गया। इल्जामात साबित न होने पर मुल्जिमान को शक का फायदा देते हैं। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, अली बुखारी, शुएब शहीन और दीगर को बरी किया जाता है। पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में प्री मानसून का आगाज। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेरे आब, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बेशतर इलाकों में बिजली की फरहमी बंद। लाहौर और मज़ाफ़ात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सरगोदा, कसूर, मुरीद के गुजरात और सियालकोट में जल थल एक हो गया। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मरी, गलियात, नतिया गली, अयूबिया, करक और एबटाबाद में बरसात। हरीपुर और गिरदोनवा में भी बादल बरसे। रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA ने 1 जुलाई तक एडवाइजरी भी जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बरसती बारिश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल का जायजा। पानी की बर वक्त निकासी पर इत्मीनान का इजहार। मरियम नवाज ने कहा, कज़ाफी स्टेडियम के इलाके में 8 माह में पानी की निकासी का पायदार सिस्टम काबिल तहसीन है।
पंजाब पुलिस की कार्रवाई, डकैत शाह गैंग के 4 कारिंदे हलाक कर दिए गए। तर्जुमान सीसीडी के मुताबिक बक्कर में इश्तियारों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। मुल्जिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। 2 घंटे तक फायरिंग के तबादले में 4 इश्तियारी मुल्जिमान हलाक हो गए। गैंग के दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद बढ़ाने की कोशिश। स्टीव विटकोफ का कहना है कि ट्रंप की कोशिश है कि अब्राहम मुआहदे को वुसअत दी जाए। ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे जिनका तसव्वुर भी नहीं। अब्राहम मुआहदे में तोसी मशरिक़ वुस्ता में तवाज़ुन लाएगी।